स्टूडेंट इस साल अगर आप क्लास 10th या 12th में आए हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप हाँ क्लास 9th या क्लास 11th में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं क्लास 9th 10th 11th या 12th में आने के बाद, स्पेशली बोर्ड क्लास के स्टूडेंट, चाहे वो 10th में हो या फिर आप 12th में आए हो, आप पास होकर आए हो या फिर आपको डायरेक्टली बिना एग्जाम के पास कर दिया गया हो, आपको जनरल प्रमोशन दे दिया गया हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो गलतियों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वही गलतियाँ कर जाए और आपको बाद में रिपेंटेंस हो, उसके लिए पश्चाताप हो। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स करते क्या है। स्टूडेंट्स क्लास 10th या 12th में आने के बाद वो उनके टर्मिनल, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर ही नहीं होते हैं, वो एग्जाम को सीरियसली होकर देते ही नहीं हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर्स भी होते हैं, चाहे वो टर्मिनल हो, चाहे हाफ ईयरली हो या फिर आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका टेस्ट हो, तो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। 15 मिनट में, आधे घंटे में वो आंसर लिखकर चले जाते हैं, कॉपी को ब्लैंक छोड़कर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा जो मेन एग्जाम है, वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है, वो हमारा बोर्ड एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है। इसलिए इससे पहले के टर्मिनल, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम को वो सीरियसली नहीं लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उन एग्जाम्स को भी सीरियसली लेना है और अपना बेस्ट और अपना 100% देना है। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि इस साल अगर आप देखेंगे, इस साल जो 12th क्लास के और 10th क्लास के जो स्टूडेंट थे उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब वो किसी भी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हों, तो इस साल आपके क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट थे उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। अब उनका जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, अब उनका जो रिजल्ट बन रहा है, वो उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे 12th के बारे में कि 12th क्लास का भी जो रिजल्ट बनकर तैयार होगा, तो वो रिजल्ट के लिए भी 12th क्लास के उनके टर्मिनल, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम को बेस बनाया जा रहा है। उसके आधार पर ही उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और यही 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी हो रहा है कि 10th क्लास का भी जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर, और उन्होंने जो भी यूनिट टेस्ट हो, चाहे रिवीजन टेस्ट हो या फिर उन्होंने टर्मिनल, हाफ ईयरली एग्जाम्स और प्री बोर्ड एग्जाम्स को फेस किया था, उसमें जो उनका स्कोर रहा था उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। मतलब कि वो जो एग्जाम्स उन्होंने फेस किए थे वो उनका मेन रोल प्ले कर रहे हैं, उसके आधार पर उनका रिजल्ट तैयार हो रहा है। अब कहीं ऐसा भी ना हो कि आगे हालात ख़राब हो जाए और आपके साथ वही सिचुएशन क्रिएट हो जाए, परीक्षा को कैंसिल करना पड़े। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आगे जाके एग्ज़ाम तक पहुंचते पहुंचते तीसरी लहर आए या फिर किसी भी कारणवश आपके एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। और आपके अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो आपका रिजल्ट भी आपके टर्मिनल, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर ही तैयार किया जाएगा। इसीलिए ये एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को सीरियसली होकर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको सीरियसली होकर एग्जाम देना चाहिए। चाहे वो आपका टर्मिनल हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे वो आपका कोई टेस्ट हो, उसमें आपको अपना 100% अपना बेस्ट देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी तैयारी का लेवल कितना है। ठीक है, अब दूसरी गलती बताता हूँ स्टूडेंट्स करते क्या है। स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो। फिलहाल अभी तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। बट स्टूडेंट्स करते क्या है, इस क्लास को भी रेगुलर अटेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स, आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपकी चाहे ऑनलाइन क्लास हो या फिर आपकी ऑफलाइन क्लास हो, आपको अपनी क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको आगे जाके समझ में आएगा, आपको आगे मिलेगा। क्योंकि अगर आप टीचर से कनेक्ट होते हैं, स्कूल से आप कनेक्ट होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या फिर आपकी ऑफलाइन क्लास हो। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप क्लास को अटेंड ना करें। तीसरी मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, वो शॉर्ट स्टडी करते हैं, वो शॉर्टकट से स्टडी करते हैं। वो कम मेहनत करके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो 100% नहीं देते हैं, वो कम मेहनत करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिपेंड हो जाते हैं। जी, स्टार्टिंग से ही कई स्टूडेंट्स ये मेंटालिटी बना लेते हैं, अपना माइंड सेट कर देते हैं कि हम लास्ट में स्टडी कर लेंगे या फिर हम मेन जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, टीचर से टिक लगवा लेंगे या फिर हम सेट पेपर लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने के बारे में थिंक करते हैं और अपना अच्छा स्कोर, अपना अच्छा रिजल्ट बना लेंगे। ये मिस्टेक स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट या आपको कहीं से गैसिंग मिलती है और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं फ्यूचर के लिए। देखिए, अगर आपने 100% स्टडी नहीं की है, पूरे चैप्टर्स को आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होंगे तो बाद में आपको रिपेंटेंस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये स्टूडेंट ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आपके इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सिलेबस आप 10th तक या 12th तक पढ़कर आप पहुँचे हैं। इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो आपको दोबारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन करना होगी उसमें आपका जो सिलेबस रहेगा, आपका चाहे मैथ हो, चाहे आपके जनरल नॉलेज हो या फिर आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सारी वही चीज़ें तो आती है जो आप 10th तक या आप 12th तक री स्टडी करते हैं, 12th तक आप जो पढ़ते हैं वही चीज़ें तो आपकी आती हैं। इसलिए आपको 100% स्टडी करना चाहिए और स्टार्टिंग से ही आपको पूरे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसको डिटेल में समझना चाहिए, आपको एक एक चैप्टर की डीपली स्टडी करना चाहिए। ये आगे आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। स्टूडेंट्स, एक और लास्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि इस साल आपको सीरियस होकर स्टडी करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ये ना सोचें कि इस साल भी आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, इस साल भी आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये माइंड सेट करके और ये मन में सोचकर आप ऐसा ना करें कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लें और आप सीरियसली होकर स्टडी ना करें और आप वेट करें आपके एनुअल एग्जाम तक का और आप ये सोचकर बैठ जाए कि इस साल भी आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक साल हो चुका है और दूसरी साल भी हो गया है, लेकिन ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे भी ऐसा ही हो। हम ये होप करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और पूरी जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाए और आपके जो स्कूल्स हैं वो पहले की तरह ओपन हो जाएं, आप पहले की तरह स्कूल में जाकर सीरियसली स्टडी करें। इसलिए इस साल आप ये सोचकर बिल्कुल ना बैठ जाएं कि इस साल भी आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और बिना मेहनत के आपको पास कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा सोचकर बैठते हैं और स्टडी नहीं करते हैं, सीरियसली होकर स्टडी नहीं करते, तो स्टूडेंट्स आप एक बहुत ही बड़ी गलती करेंगे। इसलिए मैं आपको ये फ्री एडवाइस देना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही सीरियसली होकर स्टडी करिए। आगे हालात कैसे क्या होते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से आपको अपनी स्टडी करना है, क्योंकि ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप जो नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे वो आपके करियर में, आपके लाइफ में काम आने वाला है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप स्टडी स्टार्टिंग से ही ना करें और आप ये सोच कर बैठ जाएं कि इस साल भी आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे और बिना एग्ज़ाम के ही आपको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी इससे पहले जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं उसमें भी माथापच्ची करना पड़ रही है रिज़ल्ट तैयार करने में, रिज़ल्ट को बनाने में। जी हाँ, तो जो डिसीज़न ले लिया गया है, लेकिन अब रिज़ल्ट तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। चाहे वो CBSE बोर्ड हो या फिर MP बोर्ड हो, रिज़ल्ट तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ रही है। इसलिए हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार आपकी परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी, आपको कुछ तो समझ में आया होगा और आप सीरियसली होकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे अभी से ही, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं वो पहले से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। चाहे स्कूल उनके ओपन हो या फिर नहीं हो, वो घर पर ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने पहले से ही स्टडी स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सीरियसली होकर अपनी स्टडी करिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।